हुआ है, उसके पास नौकर चाकर है, उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास सारे साधन संसाधन आ गए हैं। तो वो नेता समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लेकिन देश की जो जनता है, जनता पिस रही है इस लड़ाई में, तो जनता को हम जागरूक कर रहे हैं, जनता को अवेयर कर रहे हैं कि भाई हमारी समस्या है, हमको ही आकर के मैदान में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी इन समस्याओं का समाधान होना पड़ेगा। दुनिया का इतिहास है, जहां जनता ने कमान अपने हाथ में ली वहां इतिहास बदल गया। भारत देश के अंदर भी जनता को हम लोग रोड पर लाने के लिए जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और बहुत जल्दी भारत देश के अंदर भी इतिहास बदलने वाला है। अमित शाह जी चाहे जितना ही मुद्दा भटकाने का काम करें, आरएसएस पूरी ताकत लगा ले मुद्दा भटकाने के लिए, लेकिन अब बहुजनों की जो आवाज है उसको ये लोग रोक नहीं सकते हैं। और जो बहुजनों की सत्ता है, बहुजनों के हाथ में आने वाली है, ये अभी ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। जो बाबा साहब का अपमान अमित शाह जी ने किया, वो अपमान करने के बाद बच नहीं सकते। अभी दबाव आ रहा है, जो उनकी बैसाखी है, नायडू जी है, नीतीश जी है, इनके ऊपर ही प्रेशर पड़ रहा है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी सरकार भी जाने वाली है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बामन मेश्राम ने, जो आज 31 दिसंबर है, आज बामन मेश्राम ने एक कॉल किया था, जो भारत बंद करने का एक कॉल किया था। यह इसलिए किया था क्योंकि भारत में जो है एक ईवीएम मशीन है, जिसे इनका मानना ये है कि जो है ईवीएम से वोट की चोरी होती है, और वोट की चोरी होती है और इलीगल तरीके से जो है इस डेमोक्रेसी को चलाया जाता है। तो हमारे पीछे तमाम जो है ये कार्यकर्ता हैं वाम सेफ के और बहुजन मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है। सर, क्या दिक्कत आ रही है ईवीएम से? अभी ईवीएम मशीन का जो मुद्दा है, 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। इसमें धांधली होने की पूरी संभावना है। इस बयान से जो डिसीजन था उससे सिद्ध हो गया। उसके बाद भी 2014 के इलेक्शन में ईवीएम मशीन से चुनाव हुआ, और ये जो केस था माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लेके गए थे सुब्रमण्यम स्वामी जी, एल.के. आडवाणी जी, कांग्रेस के खिलाफ ईवीएम मशीन में घोटाला करके जीता, इस प्रकार का वो केस। तो उस पर 8 अक्टूबर 2013 का डिसीजन आया। उस डिसीजन में कहा गया तो उसके बाद में फिर 14 में भी ईवीएम मशीन से ही चुनाव हुआ, 19 में भी ईवीएम मशीन से, बाद में 2024 का भी इलेक्शन हुआ, और कई सारे राज्यों के अभी आप देख रहे हो, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, सारे इलेक्शंस में धांधली हो रही है। बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीन में धांधली हो रही है। एलन मस्क ने बयान जारी किया कि एआई के द्वारा ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। उसके बाद में तमाम पार्टियां अभी देश भर के अंदर में, जो छोटे छोटे दल हैं, राज्य स्तर के दल हैं, जातियों के दल हैं, उन दलों ने भी ईवीएम मशीन के विरोध में बोलना चालू किया। लेकिन ईवीएम मशीन पर बहुत सारा बोला जा रहा है, फिर भी ईवीएम मशीन बंद नहीं होती। एक सवाल ले लेता हूँ आपसे कि कांग्रेस है, बीएसपी है, आप समाजवादी पार्टी है, तमाम जो है पार्टियां हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो बहुजनवादी जो पार्टियां हैं, जो कि बाबा साहब के ये तथाकथित ये कहती हैं कि हम बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलने वाली जो पार्टियां भी जो बना रखी है, वो लोग जमीन पे, इनके नेता जमीन पे क्यों नहीं दिखाई देते हैं ईवीएम को लेकर के, चाहे जाति जनगणना को लेकर के, ये सब रोडों पे क्यों नहीं उतरते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो नेता ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, वो जो घोटाला है देश भर के अंदर में जो हो रहा है, कभी आप देखते हो सीबीआई का डर दिखाया जाता है। सबसे ज्यादा जो घोटालों में फंसे हुए बहुजन समाज के भी नेता हैं, तो वो बचे नहीं है, सेफ नहीं है। तो घोटाले उन्होंने किए, मिलके किए हुए हैं। तो घोटालों की वजह से आज वो देश की जो जनता है, देश की जनता रो रही है, लेकिन उसकी आवाज नहीं बन पा रहे हैं नेता। रियल जो नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि नेता खुद ही फंसा हुआ है, और नेता की वजह से अभी नेता नहीं बोल रहा है, उसकी पार्टी फंस गई है। पार्टी फंसे होने की वजह से देश भर के अंदर में इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, इतने गैर संवैधानिक कानून, काले कानून लेकर के आए जा रहे हैं, कई किसानों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में, युवाओं के विरोध में, युवाओं की पिटाई पूरे देश भर में हो रही है। लेकिन जो तथाकथित नेता जो ओबीसी, एससी, एसटी की माइनॉरिटी के, वो कहते हैं कि भाई हम आपके नेता हैं,
लेकिन जब हमारे देश के अंदर में हमारे बहुजनों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो वो नेता आवाज नहीं बन पा रहा है। उसका कारण मैंने यही है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन लोगों ने उन नेताओं को डरा करके रखा हुआ है कि भाई जैसे ही आपने आवाज उठाई तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, सीधे जेल में लेकर के जाएंगे। तो नेता का डर है, लेकिन जो जनता है, जनता को हम समझाने का काम कर रहे हैं। भाई समस्याएं आपकी है, नेता लाल बत्ती में घूम रहा है। नेता के पास जो नेता गली गुच्ची में आज पैदा हुआ हमारे और आपकी तरह, वो नेता आज बंगलों में बैठा हुआ है, उसके पास नौकर चाकर है, उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास सारे साधन संसाधन आ गए हैं। तो वो नेता समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लेकिन देश की जो जनता है, जनता पिस रही है इस लड़ाई में। तो जनता को हम जागरूक कर रहे हैं, जनता को अवेयर कर रहे हैं कि भाई हमारी समस्या है, हमको ही आकर के मैदान में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी इन समस्याओं का समाधान होना पड़ेगा। दुनिया का इतिहास है, जहां जनता ने कमान अपने हाथ में ली वहां इतिहास बदल गया। भारत देश के अंदर भी जनता को हम लोग रोड पर लाने के लिए जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और बहुत जल्दी भारत देश के अंदर भी इतिहास बदलने वाला है। अमित शाह जी चाहे जितना ही मुद्दा भटकाने का काम करें, आरएसएस पूरी ताकत लगा ले मुद्दा भटकाने के लिए, लेकिन अब बहुजनों की जो आवाज है उसको ये लोग रोक नहीं सकते हैं। और जो बहुजनों की सत्ता है, बहुजनों के हाथ में आने वाली है, ये अभी ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। जो बाबा साहब का अपमान अमित शाह जी ने किया, वो अपमान करने के बाद बच नहीं सकते। अभी दबाव आ रहा है, जो उनकी बैसाखी है, नायडू जी है, नीतीश जी है, इनके ऊपर ही प्रेशर पड़ रहा है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी सरकार भी जाने वाली है। कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ेगा तो जनता आएगी। हमारे इंडिया का जो अलाइन है उस पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं है, दबाव नहीं है। अगर उनको लगता है कि बिना दबाव के हम लोग कुछ भी अपमान कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, तो इसका भी प्रेशर उनको झेलना पड़ेगा। सर, एक सवाल है मेरा आपसे, आप लोगों जब देखो तो भारत बंद का कार्य कर देते हैं, लेकिन जनता आपके साथ होती नहीं, इसका क्या कारण है? देखिए, जनता के मुद्दे हैं, और जनता भारत देश की इतनी समझदार नहीं है। आज 2500 साल से जनता भारत की गुलाम है। भारत की जनता रोड पर लाने के लिए हमारा जो प्रयास है वो हमारा जारी है। जनता, भारत की जो जनता है वो भोली वाली है। ये अवेयर अगर होती तो भारत के अंदर कब का बदलाव हो तो गया। क्या आपकी कमी नहीं? आप पब्लिक में जाते नहीं, आप घर में बैठ के भारत बंद का ऐलान कर देते हैं। उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई भी भारत बंद का जो कॉल है, भारत बंद का कॉल जो समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए किया जाता है, लेकिन कॉल करने के बाद में जिस जनता के लिए कॉल किया जाता है, वो जनता अगर मुद्दों को नहीं समझ पा रही है, नहीं तो उनका वहाँ तक मुद्दा पहुँच रहे, उनके पास समाचार पहुँच नहीं पाता, सूचना पहुँच नहीं पाता। बस ये आपके माध्यम से ही हम लोग पहुंचा रहे हैं जी। सोशल मीडिया है जी। और हम लोगों तक जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। मुद्दे हमारे जो भी होते हैं नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे ही करते हैं, वो पूरा हमारा मुद्दा निकलता है, सारे मुद्दे होते हैं, और ये मुद्दे ही हम लोगों तक लेकर के जाते हैं, पहुँचाने काम करते हैं। तो ये जागृति का काम है, ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि लोगों तक जैसे ही मैसेज जाएगा, क्योंकि जागृति जब व्यक्ति के अंदर जाएगी तो वो हमारे साथ आएगा, और हम यही काम कर रहे हैं कि जगा रहे हैं और फिर जोड़ रहे हैं। तो जितने लोग जागते जा रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं। मैटर छोड़ो सर, ये लंबा हो जाएगा वीडियो। हम ये करेंगे सर, हम पिछली बार भी देखे थे यहाँ पे बावन मिश्राम ने बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे आंदोलन किया था ईवीएम को लेकर के, ईवीएम को बंद करने के लिए। पूरे देश भर में ये आंदोलन चलता है। यहाँ तक कि जो पार्टियां हैं पिटीशन दायर करती हैं सुप्रीम कोर्ट में और याचिका खारिज कर दी जाती है। तो कैसे लड़ेंगे, कैसे 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 आप लोग ईवीएम को बैन कराएंगे, कैसे आप लोग जो है जातिगत जनगणना कराएंगे, क्या करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे? ये आंदोलन चल रहा है, इसकी ही तैयारी चल रही है। आगे आने वाले समय पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा वो आपके सामने आ जाएगा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563।
आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।